हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, आपको प्रश्न में लिखा रहेगा कि बहुलक ज्ञात करें, निम्न ब्रह्मांडता सारणी का बहुलक ज्ञात करें। आपको एक ऐसा खंड दिया रहेगा और वहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और ब्रह्मांडता लिखा रहेगा। वर्ग अंतराल की जगह पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप उसको वर्ग अंतराल ही समझिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा 0 से 20 से 20 से 40, या यहाँ पर कोई भी अंक दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप लोग इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि देखेंगे कि ब्रह्मांडता में सबसे अधिक मान क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15, 20, 25, 40, 10, 35। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है? इसमें सबसे अधिक है 40। तो यहाँ पर हम एक घेरा लगा देंगे और इसके सामने वाले में भी घेरा लगा देंगे। इसके सामने क्या आ रहा है? 60 से 80 आ रहा है, तो इसको भी हम घेरा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यहीं से अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर घेरा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग को लिखेंगे। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होता है, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि बहुलक के वर्ग कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर हम जो घेरा लगाए हैं, यहाँ से 40 के सामने वही हो गया हमारा बहुलक वर्ग। यानी 60 से 80 क्या हो गया हमारा? बहुलक हो गया 60 से 80, बहुलक का वर्ग हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम उसके बाद क्या करेंगे, एल का मान ज्ञात करेंगे। एल का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? इसमें सबसे कम वाला जो होता है ना, जो शुरू में आता है, उसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं हम लोग उच्च सीमा। तो निम्न सीमा होता है एल का मान। तो निम्न सीमा क्या है? इसमें 60 है, एल का मान हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एच। एच मतलब बहुलक वर्ग का माप। उसको कैसे ज्ञात करते हैं? हम लोग उसको ज्ञात करते हैं सबसे पहले ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा क्या है? इसमें उच्च सीमा यानी कि 80 है और उसमें से माइनस कर देते हैं निम्न सीमा को, यानी 60 वालों को माइनस कर देंगे। तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 20, यानी कि 20 का मान, यानी कि एच का मान हो गया 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम लिखे हैं 40 यानी घेरे हैं, वहाँ पर उसके ऊपर जस्ट ऊपर ये आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे F0, यानी F0 का मान हो गया 25 से। उसके बाद F0 के बाद आएगा F1 और उसके बाद आएगा F2, यानी कि F0 का मान कितना हो गया? F0 का मान हो गया 25 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 25। जहाँ पर आप घेरा लगाइएगा उसके ऊपर से लिखना शुरू कीजिएगा F0, F1 और F2। ठीक है, और उसके बाद F1 का मान कितना हो गया? F1 का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40 है, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे F2 का मान कितना है? यहाँ पर F2 का मान है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने का हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो लिख देते हैं पहले सूत्र उसका। बहुलक इज इक्वल टू, सूत्र होता है इसका L प्लस F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको तो आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे इसको तो यहाँ से आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और गुणने में होता है इसके एच। तो यहाँ पर हम सभी का मान रखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर एल। तो एल का मान कितना है? यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 है, प्लस है तो प्लस है। उसके बाद है F1 का मान कितना है? यहाँ पर F1 का मान है 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40। उसके बाद है माइनस से F0। तो F0 का मान कितना है? F0 का मान है 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। और बट्टा में कितना है? बट्टा में 2F1 एंड 2 बीच में क्या छिपा हुआ है? इसके गुना छिपा हुआ है। और F1 का मान कितना है? यहाँ पर 40 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर F0 का मान कितना है? 25 है, तो 25 है, और माइनस F2 का मान है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, और गुणने में है H का मान कितना है? यहाँ पर H का मान है 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 है प्लस, और इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह कितना होगा? इसमें से और इसमें से माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 15 बट्टा, और इन दोनों करना है गुना, यानी 40 दूनी हो जाएगा 80। और यह है दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में होता है तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 25 और 10 हो जाएगा 35 से, और ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, और गुना में है 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 60 है प्लस, यहाँ पर ऊपर है 15, तो 15 लिख देते हैं, और बट्टा फिर इसमें से माइनस करना है 35 को, यानी 80 में से 35 को माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 45। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 45 से,
और गुना में है 20, तो यहाँ पर गुना में 20 लिख देते हैं। इसको फिर हम कट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15 तिहाई 45, ठीक है। उसके बाद तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 60 है और प्लस ऊपर है कितना 20 बच रहा है और नीचे बच रहा है 3। तो यहाँ पर आप बाटा का जोड़ बना दीजिए, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 60 है और प्लस पहले 3 को 20 से भाग कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एंड 3 को अगर हम 20 से भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 तिरका 18। आप इस काम को रफ में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 और पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 6 तिरका 18, यहाँ पर फिर हो जाएगा 18, फिर कितना आ जाएगा हमारा 2। यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको तो 6.66 आ रहा है, तो 6.67 लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 6.66 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 6.67, तो कितना हो जाएगा 60 अच्छा हो जाएगा 66 है और 0.67 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा बहुलक का आंसर, यानी यही हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग यानी बहुलक किसके बीच में आना चाहिए, 60 और 80 के बीच में आना चाहिए, तभी होगा हमारा बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना निकाला है, तो यहाँ पर हमने निकाला है कितना 66.67, यानी 60 और 80 के बीच में है, यानी यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।